हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन को। तो कैनन्स कहा जाता है उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को जो कि बताते हैं कि टैक्सेशन किस तरीके का होना चाहिए। तो किसी भी इकोनॉमी का टैक्स सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए, उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम कैनन्स कहते हैं। तो ये प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस फॉर डिजाइनिंग टैक्स सिस्टम जो कि एफिशिएंट, इक्विटेबल हो और कंडक्टिव हो टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले एडम स्मिथ ने 4 कैनन्स दिए थे, उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के कैनन्स हम देखते हैं। तो एडम स्मिथ के जो 4 कैनन्स हैं वो है कैनन ऑफ इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस। अब हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कैनन ऑफ इक्विटी या फिर इक्वालिटी। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि टैक्स सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि वो सोसाइटी में इक्विटी लाए या फिर इक्वालिटी लाए। तो हम उस पर्सन से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें जिसकी एबिलिटी टू पे ज़्यादा है। और इस तरीके से जब टैक्स सिस्टम कलेक्ट किया जाता है तो उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीज करता है जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, और इस तरीके के टैक्स सिस्टम को फेयर और इक्विटेबल समझा जाता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में मार्जिनल टैक्स रेट ज़्यादा होता है एवरेज टैक्स रेट से, और इसी का अपोजिट होता है रिग्रेसिव टैक्स, जिसमें मार्जिनल टैक्स रेट कम होता है एवरेज टैक्स से, और न्यूट्रल टैक्स में मार्जिनल टैक्स रेट बराबर होता है एवरेज टैक्स रेट के। अब हम सेकंड कैनन देखते हैं जो कि है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तो इस कैनन के अकॉर्डिंग लोगों को पता होना चाहिए कि उनको कब तक टैक्स का पेमेंट करना है, कितना अमाउंट टैक्स पे करना है, मेथड क्या होगा पेमेंट का, कहाँ पर जाकर वो टैक्स पे करना है और किस अथॉरिटी को टैक्स पे करना है। जब लोगों को ये सारी चीज़ें सर्टेनली पता होंगी तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा टैक्स सिस्टम में। कैनन ऑफ सर्टेनिटी के अकॉर्डिंग टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट होने चाहिए ओवर टाइम। अब हम नेक्स्ट कैनन देखते हैं जो कि कैनन ऑफ कन्वीनियंस। तो ये सजेस्ट करता है कि टैक्सेस इस तरीके से लगाए जाएं जो कि कन्वीनियंट हो टैक्स पेयर के लिए पे करने में और गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस को कलेक्ट करने में। इसमें आता है कि ये कन्वीनियंस टू पे हो, कन्वीनियंस टू रिकॉर्ड हो और कन्वीनियंस टू रिपोर्ट हो। तो लोग आसानी से टैक्स को पे कर पाएँ, उसका रिकॉर्ड आसानी से मेंटेन किया जा सके, और अगर कोई टैक्स इवेड कर रहा है तो उसको रिपोर्टिंग आसानी से की जा सके। अब हम देखते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी एम्फेसाइज करती है कि जो कॉस्ट है टैक्स कलेक्शन की वो मिनिमम होनी चाहिए, और हमें इस तरीके के टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाने चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल हों और जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हों। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग दैट टैक्स। अब हम देखते हैं कैनन्स बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो वैसे बहुत सारे कैनन्स हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने जो दिए थे, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट वंस देखते हैं जो कि है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ बेयोंसी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी बताता है कि फिजिकल एडिक्वेसी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में रन ना करे, और इसी के साथ इस तरीके का टैक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए कि वो फिजिकल ड्रैग बने। फिजिकल ड्रैग का मतलब होता है कि वो डिस्करेज करे लोगों को पार्टिसिपेट करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब हम देखते हैं कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बताता है कि टैक्स जो है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होना चाहिए। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब ये हुआ कि वो बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। तो जब बूम पीरियड हो तो टैक्सेस अपने आप ज़्यादा कलेक्ट हो, और जब रिसेशन या डिप्रेशन पीरियड हो तो टैक्सेस अपने आप कम कलेक्ट हो। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है कि टैक्सेस बूम पीरियड में बढ़ जाएं और डिप्रेशन या रिसेशन पीरियड में घट जाएं, उसको हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर फॉर्म ऑफ टैक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट कैनन देखते हैं जो कि है कैनन ऑफ बियोंसे। तो ये बताता है कि जो परसेंटेज चेंज है टैक्स बेस में वो ज़्यादा होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेट। इस कैनन का सिंपल मतलब ये है कि जब भी हम टैक्स चेंजेस कर रहे हैं तो उससे टैक्स का बेस ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए देन दी रेट जिससे हमने वो टैक्स चेंज किया है। टैक्स बायोंसी कैलकुलेट की जाती है परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। अब हम समझते हैं कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। तो कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी बताता है कि टैक्सेस जो हैं वो सिंपल होने चाहिए, इजी होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए कॉमन मैन के लिए। और ये प्रोसीजर की बात करता है जो कि
सिंपल होना चाहिए, जिससे कि टैक्स पेयर जो है वो अंडरस्टैंड भी कर पाए और कैलकुलेट भी कर पाए अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को। नेक्स्ट आता है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। तो कैनन ऑफ डाइवर्सिटी सजेस्ट करता है कि हम एक ही सोर्स से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के बारे में ना सोचें, हम मल्टीपल सोर्स से टैक्स कलेक्ट करने के बारे में सोचें। तो अगर हम एक ही सोर्स से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, उससे बेहतर ये है कि हम मल्टीपल सोर्स से कम टैक्स कलेक्ट करें। तो ये सजेस्ट करता है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। थैंक यू।